नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हो, आज महाराणा प्रताप जयंती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महाराणा प्रताप से। महाराणा प्रताप कौन थे, कहाँ उनका जन्म हुआ, कैसे योद्धा थे। इतिहासकारों की माने तो चेतक पर होकर सवार जब वह युद्ध क्षेत्र में जाता था, बाबर की औलादों के होश ठिकाने लाता था। 8 फुट से महाराणा का कद नापा करते थे। उसकी गाथा सुनकर अकबर के गुर्दे कापा करते थे। घास चपाती खाने वाला खुददार कहानी था। उस मेवाड़ी के आगे तो अकबर भी पानी पानी था। राजपूती गाथा पर वो एक स्वाभिमान का जेवर था। आज तक जो नहीं झुका वो राजपूत का तेवर था। गिरा जहां पर खून वहां पर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है पर वहां पर अक्सर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्सर पढ़ लेना। जब खोने लगे स्वाभिमान तुम्हारा, तब महाराणा प्रताप पढ़ लेना। दोस्तों, ऐसे वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप, जिसका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ में सिसोदिया राजपूत वंश में। सिसोदिया राजपूत वंश। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह द्वितीय और माता का नाम जयवंता बाई था। बचपन से ही निडरता की भावना इसके अंदर भरी हुई थी और उस समय भारत पर मुगलों का अधिकार था। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी के अंदर शासक बनते हैं और ये मेवाड़ के 13वें शासक बनते हैं। एक ऐसा शासक जिसने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसके नाम से अकबर भी घबराता था, ऐसा महान शासक था महाराणा प्रताप। इतिहासकारों की माने तो अकबर ने अपने जीवन में कभी भी महाराणा प्रताप का सामना नहीं किया। उसे इस बात का डर था कि यदि कहीं उसका सामना महाराणा प्रताप से हुआ तो उसकी मौत निश्चित है। दूसरा, 1576 के अंदर युद्ध हुआ था हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध एक ऐसा युद्ध जहां अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने और दूसरी तरफ था महाराणा प्रताप। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध के अंदर 15,000 राजपूती सैनिक थे और एक तरफ 80,000 मुगल सैनिक। यह युद्ध अकबर के अनुसार अनिर्णायक सिद्ध हुआ, क्योंकि इस युद्ध में ना तो अकबर पूर्ण रूप से जीत सका, ना ही वह महाराणा प्रताप को बंदी बना सका। इसके बाद युद्ध हुआ था 1582 में दिवेर घाटी युद्ध। दिवेर घाटी युद्ध उस समय का सबसे भयंकर युद्ध, जिसको संज्ञा दी गई मैराथन ऑफ मेवाड़। मैराथन ऑफ मेवाड़। और इसी युद्ध के अंदर एक कहावत बनी थी कि महाराणा प्रताप से
पड़ा जिस अफगानी का पाला था, महाराणा प्रताप ने तलवार के एक ही वार से घोड़े समेत उसे काट डाला था। यहाँ पर महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ अमर सिंह, जो इनके पुत्र थे, ये दोनों सेना का नेतृत्व करते हैं। और इतिहासकारों की माने तो महाराणा प्रताप के एक ही वार से बहलोल खान घोड़े समेत चीर दिया जाता है। इतना शक्तिशाली योद्धा, इतना शक्तिशाली वार की मुगल सेना में हड़कंप मच जाता है और लगभग 40,000 की सेना आत्मसमर्पण कर देती है। और ये मुगल बादशाह की सबसे बड़ी हार थी। अकबर इस हार के बाद पूर्ण रूप से टूट जाता है और कभी भी, जब तक महाराणा प्रताप जीवित थे तब तक वो कभी भी मेवाड़ की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता। ऐसे योद्धा थे महाराणा प्रताप। और नई राजधानी स्थापित करते हैं चावंड, जहां पर 1597 के अंदर 19 जनवरी 1597 के अंदर उनकी मृत्यु होती है। और इनके सबसे बड़ी बात थी, इनके पास एक ऐसा शक्तिशाली, ऐसा अद्भुत घोड़ा था जिसको नाम दिया गया था चेतक। दूसरा, चेतक एक प्रसिद्ध घोड़ा, और एक हाथी, नाम था राम प्रसाद। अब बात करते हैं इन दोनों की। हल्दी घाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप के घोड़े के सामने एक नाला आता है, 28 फीट का नाला, तब महाराणा प्रताप के मन में एक बात थी कि घोड़ा कैसे उतरेगा इस नाले से पार। लेकिन ये घोड़ा 28 फुट उस नाले को पार कर जाता है और महाराणा प्रताप के प्राणों की रक्षा करता है। इसी घोड़े चेतक की समाधि बनी हुई है बलिया के अंदर, उदयपुर के अंदर, बलिया गांव के अंदर, उदयपुर में इसकी समाधि बनी हुई है। राम प्रसाद नाम का हाथी, एक ऐसा शक्तिशाली हाथी जिसने अकबर के बहुत से हाथियों को मार डाला था। अकबर ने 12 हाथियों का चक्रव्यूह रचकर इसको पकड़ा और अपने कैद खाने में ले गया। 28 दिन तक लगातार यह हाथी भूखा रहा और इसकी मृत्यु हो गई। तब अकबर ने कहा था कि जिस व्यक्ति के हाथी को मैं नहीं झुका सका, वो महाराणा प्रताप कभी भी किसी के सामने झुक नहीं सकता। इतिहासकारों की माने तो जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई कि तब अकबर की आंखों से आंसू निकल आए थे कि आज इस धरती का सबसे शक्तिशाली योद्धा सोया है, जिसे देखकर मुगल बादशाह अकबर भी रोया है। क्योंकि उस समय महाराणा प्रताप जैसा शक्तिशाली योद्धा कोई नहीं था। जलती रही जौहर में नारियां, जलती रही जौहर में नारियां, और भेड़िए खामोश थे। जलती रही जौहर में नारियां और भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें पढ़ाया जाता है अकबर महान थे, तो आप ही बताओ महाराणा प्रताप कौन थे? ये महाराणा प्रताप उस समय के सबसे शक्तिशाली शासक, महान शासक थे। लेकिन आज के दिन हमें पढ़ाया जाता है कि अकबर महान थे।